हमेशा अपनी लेखनी में और अपने जीवन के विचार में धर्म को शांति और प्रेम का जरिया ही बताते हैं, जबकि आज धर्म को लड़ाई का जरिया बनाया जा रहा है। क्या यह संभव है लोगों को समझाना कि अपनी आस्था को बनाए रखते हुए भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए किसी दूसरे पर आक्रमण जरूरी नहीं है? मेरे ख्याल से आज के युग में यह बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का दो अर्थ है। जो कन्वेंशनल लैंग्वेज में आजकल यूज हो रहा है वो रिलीजन के हिसाब से यूज होता है। जब बुद्ध ने धम्म शब्द इस्तेमाल किया था तो उन्होंने उनके बौद्ध विचारधारा को धम्म कहा था कि ये सनातन सत्य है कि जहां इच्छा होगी वहां दुख होगा। इच्छा, डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, वेयरएवर देयर इज लाइफ देयर इज डिजायर। वो जो बेसिक प्रीमाइस है, जो जीवन है तो दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, और फिर उसके आगे जाते हुए कारण है तो कारण का निवारण है। तो ये जो उन्होंने कहा ये धम्म है। पहली बार उन्होंने कहा, तो ये एक प्रकार का सनातन सत्य है। ब्राह्मणों ने महाभारत रामायण में धर्म का एक वेरी स्पेसिफिक मीनिंग होता है। पशु जो होता है वो जंगल के लॉ, मत्स्य न्याय से जीता है, जहां पे बड़ा छोटे को खाता है। मनुष्य अगर पशु के जैसे व्यवहार करेगा तो वह अधर्म है। मनुष्य में क्षमता है कि बड़ा छोटे का ख्याल रखेगा। यह है मनुष्यता और यह है धर्म। तो धर्म का मीनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ जंगल लॉ, ऑपोजिट ऑफ मत्स्य न्याय। इसलिए मत्स्य न्याय जब हम समझते, जंगल में बोलते हैं ना, जंगल में जो बड़ा है वो माइट इज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट इन अ ह्यूमन, संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब है जहां पे वी टेक केयर ऑफ द हेल्पलेस, जहां पे जिसके पास बल है वो जिसके पास बल नहीं है, बलहीन को हेल्प करता है। तो रामायण महाभारत में जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहेंगे कि कौरव 100 भाई हैं, वो 5 भाई को जमीन नहीं दे रहे हैं। ये अगर तुमने शेयर नहीं किया तो फिर तो लड़ाई होगी होगी। 100 भाई 5 भाई को क्या तुम शेयर समझौता नहीं कर सकते? फिर लड़ाई होती है। देखिए रामायण में जैसे राम को कहते हैं कि तू भरत को दे दे, तो भरत कहता है ले लो। भरत कहता है नहीं नहीं भैया आप ले लो। हम उसको कहते हैं, दोनों भाई बोल रहे हैं कि नहीं आप ले लो। अभी ये तो नहीं होता है ना फैमिली में। फैमिली में तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है कि मेरा हिस्सा सबसे बड़ा छोटा, हर फैमिली में होता है। बिजनेस वर्ल्ड में तो मैं तो बहुत काम कर चुका हूं, हिस्से के ऊपर लड़ाई होती है। तो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का क्षण लेते हैं। जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो कभी ऐसा वाक्य आया है कि इस आपकी फिलॉसफी को 2 भाइयों में आपको टेस्ट करने का मौका मिला, और क्या संभव हो पाया कि दोनों कौरव पांडवों की बजाय राम और भरत बन गए? मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के ज़माने में मेजर ऑफ सक्सेस आपके कर्म, आपके कंपैशन, आपकी करुणा से ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट को माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई राम और भरत बनने के लिए तैयार हो पाता है? देखिए, लोगों को महाभारत, मेरा सेल ऑफ महाभारत इज ऑलवेज हायर देन रामायण। और रामायण, ये एक और बात है कि कलयुग और इस तरह की कई और पिक्चरें, हम 5 ऐसी कई पिक्चरें जो रीमेक महाभारत की बेसिक थीम पे बन गई हैं, उतनी रामायण पे नहीं बनी है। देखिए, बिकॉज रामायण आपको अपने अंदर के पशु को, देखिए पशु कैसे, वो बच्चे खेलते हैं ना गेम डॉग एंड द बोन, तो महाभारत में लिखा गया है, जब युधिष्ठिर कहता है कि हम कुत्ते मांस के ऊपर जैसे लड़ते हैं वैसे भाइयों के साथ लड़ते हैं। तो ये जो पशु प्रकृति हमारे भीतर है, इसी को हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब है पशु प्रकृति, और पशु प्रकृति को त्यागना बहुत मुश्किल है। पशु बनना में मजा आता है, किसी को अधिपत्य जमाने में, किसी को नीचे दिखाने में। मैं हमेशा कहता हूं कि लीडर का मतलब क्या है? जब आप उसके सामने जाओ तो आपको लगेगा कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन आजकल आप किसी भी लीडर के सामने जाओ तो डर लगता है, जेल में फेंक देगा, मार डालेगा। आपको लगता है शक्ति वो छीन लेता है आपसे, वो आपकी शक्ति को वैम्पायर के जैसे ले लेता है, आपकी क्षमता को छीन लेता है, क्योंकि वो भूखा है, पशु जैसे। ये जो कैपेबिलिटी है, रामायण महाभारत में वही कृष्ण हंस के बोल रहे हैं
कि देखिए महाभारत में लास्ट में कौरव स्वर्ग पहुंच जाते हैं, तो युधिष्ठिर कहता है ये कैसा न्याय हुआ, इनकी वजह से लड़ाई हुई। तो श्री कृष्ण कहते देख, धरती पर कौरव ने पांडव को जमीन नहीं दी और स्वर्ग पांडव कौरव को नहीं देना चाहते, तुम दोनों में फर्क क्या? कौरव तो जमीन नहीं दे रहा था, तुम स्वर्ग के ऊपर तुम्हारा तो अधिपत्य है नहीं, और वो भी नहीं देना चाहते। तो तुम में इसलिए श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं ना कि भैया अर्जुन, ये पांडव इज नॉट गुड। वो बोल रहे हैं कि देख, तुम सनातन सत्य को नहीं समझ रहे हो, ये जीतने की बात नहीं है, ये शेयरिंग की बात है। क्या तुम शेयर कर सकते हो उतनी? बिकॉज पशु शेयर नहीं कर सकता, केवल अपने फैमिली के अंदर शेयर कर सकता है। आपकी लोकप्रियता को देखते हुए और ये देखते हुए कि अब 42 बुक्स आ गई हैं, हज़ारों लेक्चर्स आप दे चुके हैं, कई लोग आपको कंसल्टेंट्स के रूप में बुलाते हैं, मुझे तो ये फिर भी कहना चाहिए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है कि फिर भी मानवीयता और मनुष्य यही चाहता है कि मानवीयता बनी रहे, इसलिए शायद आपके लेखनी को पढ़ भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से समाज कहीं ना कहीं फिर भी अपने अंदर का सत्य ढूंढने के लिए आतुर ही रहता है। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस हियर। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप राइचियसनेस और धर्म में क्या रिलेशन देखते हैं? राइचियसनेस इज अ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट। हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। भारतीय धर्म में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कर्म की बातें होती हैं। सो जैसा आपका कर्म होगा वैसे आपको। तो ये जो मिस्टेक हम करते हैं राइट रॉन्ग, देखिए पुराणों में, वेदों में भगवान न्यायाधीश नहीं है, गॉड इज नॉट अ जज। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में मिलता है, क्रिश्चियनिटी में मिलता है, जुडाइज्म में मिलता है कि भगवान न्यायाधीश होंगे और एक कयामत का दिन होता है। सनातन परंपरा में, बुद्धिज्म में तो भगवान ही नहीं है, जैनिज्म में नहीं है, वहां पे न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट नहीं है, कयामत का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, कर्म का कॉन्सेप्ट है। ज्यादा से ज्यादा भगवान मुनीम होते हैं, चित्रगुप्त के जैसे लेखा जोखा करते हैं। तो ये राइटियसनेस शब्द पाश्चात्य परंपरा से आया है। धर्म का मतलब है मत्स्य न्याय के विपरीत जीना। बस उतना ही है कि पशु जीवन से पुरुष के तरफ एक यात्रा जो है उसी को धर्म कहते हैं। पशु से पुरुष की यात्रा, ये राइट रॉन्ग, ये अलग परंपरा है। इट्स नॉट गुड और बैड परंपरा, ये अलग परंपरा है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड। सो द इस्लाम क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन वन लाइफ एंड न्यायाधीश का कॉन्सेप्ट। न्यायाधीश और कयामत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं सनातन धर्म में। नमस्कार आपको। ये पूछना चाहते हैं कि आज के जो खालीपन का नया परिवेश है, इसमें धर्म और संस्कृति और परिवेश को जोड़कर आप क्या सुझाव और क्या प्रयास हो सकते हैं, वो कुछ बताने का। जैसे दुनिया को बचाने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। मेरा केवल एक काम है, मैं किताब लिखता हूं और बेचता हूं। मुझे दुनिया को बचाने की कोई इच्छा नहीं है। जिसे अपनी दुनिया को सुधारना है वो मेरी किताब पढ़ेगा और उससे सुखी प्राप्त होगी, बस खत्म। हेलो सर, सर वृंदा हूँ और मैं आपका शो हमेशा देखती आई हूँ। बस मैं इसीलिए कहना चाहती थी, मैं बहुत ग्रेटफुल कि आज मैं आपके से मिली हूँ। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने इतना पढ़ा है हमारे सनातन में, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, निर्गुण रूप भी है एक भगवान का, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? अगर वो निर्गुण है तो उसका मैं विचार कैसे दे सकता हूँ? वो निर्गुण है ना, तो ना उसका गुण है, तो गुण नहीं होगा तो उसकी गाथा नहीं बनाई सकती है। तो आप उसका कल्पना कीजिए। तो आप उसको सगुण रूप से कैसे जोड़ते हैं? रामायण महाभारत पढ़िए, पा जाएंगे। नमस्कार सर, मेरा कहना यह है कि अध्यात्म जगत की भ्रांतियां दूर करने का लेखक का कर्तव्य है कि नहीं है? जैसे रासलीला, जहां नाम आता सब हंसने लग जाते हैं, जबकि 7.5 साल के थे, वो आत्मा परमात्मा का मिलन था रासलीला। तो ये भ्रांतियां दूर करनी चाहिए ना? चाहिए, ऐसे किसी को अनिवार्य नहीं है। आम का फल आम देगा, अमरूद का फल अमरूद देगा, अलग फल अलग देंगे। सब थोड़ी ना एक जैसा फल दे सकते हैं। सर जो शिव है वो महत्वाकांक्षा से परे है, जैसे कि आपने भी बताया, पर एक आख्यानक मिलता है कि शिव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में मोहित हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य उनसे कैसे बचा जाए?
तो मत बचिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है कि आजकल की दुनिया में मेजर चीजें जो हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड हैं, ठीक है, लेकिन क्यों ये रचनाएं महाभारत और रामायण ये कालजयी हैं, हजारों साल से आज भी हमारी मेंटालिटी को अट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि यहां से आपको पुरुषार्थ मिलता है। मनुष्य की भूख कभी नहीं मिटेगी, जितने भी एप्स आएंगे जाएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी जाएगी, मनुष्य की भूख और भय नहीं मिटती है। आप जितने भी अमीर घर में जाओ, गरीब घर में जाओ, सब जगह आपको भूख और भय मिलेगा। और भूख और भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको रामायण महाभारत पढ़ना पड़ेगा फॉर रुपीज। सो अल्टीमेटली घूम फिर के आपको यहीं पे आना पड़ेगा। सो प्लीज बाय माय बुक्स, ऋण मुक्त हो जाइए। We have seen the depiction of Shiva, मतलब वो गांजा पीते हैं या फिर वो भांग का नशा भी करते हैं, तो सर क्या ये मतलब मार्केटिंग है इन प्रोडक्ट्स की या फिर सच में ऐसा कुछ है? परमिशन चाहते हो? सर सुंदरकांड में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सर इंटरनेट पे काफी ट्रोल हुआ कि ये महिला विरोधी पंक्तियां हैं, सर आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए, तुलसीदास के रामायण में एक और पंक्ति है, नर नपुंसक नारी या जीव चराचर कोई सर्व भाव भजे कपट तजी मोह प्रिय सर्व हुई। ये भी एक दोहा है, ये भी एक चौपाई है। यहाँ पे नर नपुंसक नारी जीव चराचर कोई जो कपट छोड़ के मेरे पास आएगा मुझे प्रिय है। अभी कौन सा लाइन को चौपाई आपको पसंद करेंगे, स्त्री विरोधी या नपुंसक को भी स्वीकार करने वाले राम? वो लाइन वरुण देवता बोल रहे हैं, समुद्र के देवता बोल रहे हैं, राम नहीं बोल रहे हैं। ये लाइन नर नपुंसक नारी जीव चराचर कोई सर्व कपट, एग्जैक्ट लाइन मुझे पता नहीं है बट आई गॉट इट विथ मी, सर्व भाव भजे कपट तजी मोह परम प्रिय हो सोई। ये काकभूषणी को बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी कितने लोग हैं हमारे सनातनी जो नपुंसक को स्वीकार करते हैं? नहीं करते ना। राम जी ने बोला है काकभूषणी को कि मुझे सब प्रिय है, सिर्फ कपट छोड़ दो, मेरे लिए सब कोई प्रिय है। नर नारी नपुंसक तीनों को, जीव चराचर कोई मतलब चराचर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कपट को त्याग करके आ जाओ मेरे पास। ये लाइन कोई क्यों नहीं कहता? कितने लोग नपुंसकों को अभी तो 2000 जब सुप्रीम कोर्ट को अभी उन्होंने दिया 377 जजमेंट, और उसके बाद क्या क्या, ये हमारी संस्कृति की भाग ही नहीं है। तो राम जी जिसको एक्सेप्ट करते हैं ये नेता नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो राम के पास जाना है, नेता के पास मत जाओ। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा देवदत्त जी को धन्यवाद देते हुए। देवदत्त जी के बारे में एक और चीज़ मालूम पड़ी। वैसे अभी तक लिखा ये था कि वो डॉक्टर, माइथोलॉजिस्ट, ऑथर, इलस्ट्रेटर, कॉलमनिस्ट, प्रोफेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट थियरिस्ट है। आज ये भी मालूम पड़ा कि वो बहुत अच्छे और सक्षम मार्केटियर भी हैं और इन द राइटर जैस इन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें इस बात का एक तरह से जो मैं समझ पाया हूँ कि इनकी सारी लेखनी इस डायरेक्शन में जाती है कि पशु व्यवहार है विच इज प्रिंसिपली गाइडेड बाय फियर एंड ग्रीड। जो भय और लालच, उसकी दो ही प्रेरणा होती है उसकी जिंदगी की, या दो ही कारण होते हैं उसके एग्जिस्टेंस के, और उसके विपरीत हम अपने स्वभाव को ले जा सकें, यही मानवता का धर्म है। और इसी धर्म की ज्यादा से ज्यादा ये विवेचना करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।